बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तहरीक अदम एतमाद एक नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है वो हो रही है और इत्तेहादी अभी तक अपने कार्ड्स शो नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ से अपोजिशन की एक और बैठक हुई है और इस वक्त आज भी बैठक हुई, कल भी बैठक होनी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान भी अपने जो इत्तेहादी जो हैं उनसे मिलने के लिए ऑब्वियसली राब्ते कर रहे हैं। उनसे मुलाकात भी हुई, जीडी से उनकी मुलाकात हो गई है, पैगाम दे भी दिया गया। बाकी इत्तेहादियों से भी मिलने के लिए इंतज़ामात जो किए जा रहे हैं, लेकिन जो सेकंड टियर है लीडरशिप का, वफाकी वज़रा, वो पैगाम रसानी कर रहे हैं, पैगामात पहुंचा रहे हैं। देखा जा रहा है कि इत्तेहादी किस तरफ और उनका क्या ख्याल है और किस किस्म की वो सोच के मालिक हैं, ख़ुसूसन उन मुलाकातों के बाद जब कोई अपोजिशन का बंदा उनको राब्ता करता है। तो राजा साहब, ये इस वक्त की सूरत हाल है। और जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद अगले हफ्ते इसको बुला लिया जाए पार्लियामेंट के इजलास को, तो वो भी अब क्लियर हो गया। 28 तारीख और फिर 29 तारीख जो है इसका तयन कर लिया गया। और राजा साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रही है वो फवाद चौधरी साहब का एक बयान, जिस पे उन्होंने कहा कि एक समंदर होगा, इस समंदर को अबूर करके जाना होगा। इस्तारतन ये बात कही उन्होंने, यह वाकई ऐसा होगा कि रास्तों को रोक लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। 10 लाख जो आवाम होंगी, जिस तरह कहा जा रहा है कि हम 10 लाख का टारगेट है, इसे हमने पूरा करना है, उनको दरवाजे पर बैठाया जाएगा, डी चौक। और फिर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस्लामाबाद की ये लोकेशन जहाँ पर ये जलसा होगा, और वहाँ से पार्लियामेंट का गेट और क्या सिचुएशन है उस पर भी हमें अपडेट करें। और फिर अब जो हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से अब जो तय की गई है, इसकी भी क्या सिचुएशन है, और आज शहर इक़्तिदार में सारा दिन क्या होता रहा, और अब रात को जो मुलाकातें हुई हैं इसके क्या नताइज जो हैं वो आप देख रहे हैं। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए दो किस्म की हिकमत अमलियाँ हुकूमत ने तैयार की हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयार की हैं। लेकिन ये जो हिकमत अमली तैयार की गई है, ये इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयार नहीं की कि उनको कोई इक़्तिदार बड़ा अजीज़ है और वो अपना इक़्तिदार बचाना चाहते हैं। आप ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ देखें कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की थी, जिस वक्त उन्होंने अपनी सियासी जिद्दोजहद की थी, तो उनके पास उस वक्त शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, शक्लो शुबाहत, जवानी और मगरिब की अमीर तरीन जो खातून हैं वो उनकी अहलिया थी। यानी उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। एक इंटरनेशनल पहचान, एक इंटरनेशनल करिश्मा, एक बेहतरीन किस्म की वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया, 23 साल की स्ट्रगल में उन्होंने अपने असासे नहीं बनाए। पाकिस्तान की सियासत तो हम सबको पता है कि यहाँ सियासत में लोग आते हैं असासे बनाने के लिए। शरीफ फैमिली के असासे देख लें कि 50 से 60 गुना ज़्यादा हो गए। चौधरी बरादरान के असासे 50 से 60 गुना ज़्यादा हो गए। आसिफ अली जरदारी और जो भुट्टो ख़ानदान है और इसी तरह पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत, उनके असासे सियासत में आने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सियासत में आने से भी पहले इस मुल्क को और इस कौम को शौकत खानम हॉस्पिटल जैसा एक तोहफ़ा दिया। उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, अभी वो इक़्तिदार, अभी तो अपनी इक़्तिदार तो एक तरफ, वो सियासत में भी पूरी तरह फ़ाल नहीं हुए थे जिस वक्त उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी का एक तोहफ़ा इस कौम की झोली में डाला। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो सियासत में रहे और अब उनका तकरीबन 3.5 साल का इक़्तिदार था, आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने महल्लात नहीं बनाए। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किसी किस्म की अकरबा परवरी नहीं की, कोई मोरूसी सियासत नहीं की, करप्शन के ज़रिए कोई ऐसे बैंक अकाउंट्स नहीं बनाए कि उन्होंने जिस तरह से शरीफ ख़ानदान ने बैरून मुल्क अपनी दौलत पार्क की या आसिफ अली जरदारी ने अपनी दौलत बैरून मुल्क पार्क की।
तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो अपने जाली बैंक अकाउंट्स भी नहीं बनाए, जाली ट्रांजैक्शंस भी नहीं की और ना ही बैरूनी ममालिक अपनी कोई दौलत पार्क की। इसका मतलब यह है कि इक़्तिदार में आने का मकसद या सियासत में आने का मकसद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्लियर हो गया कि वो इस कौम के लिए आए थे। उन्होंने अपनी एक लग्जरी जो लाइफ थी उसको सियासत के इस, आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई पेचीदा चुंगल में फंसा दिया और उन्होंने अपना कुछ ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि अपनी लग्जरी लाइफ को एक तरह से तबाह कर लिया। ऐसा ही है, उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो भी मुतासर हुई। बेटे उनके बैरून मुल्क हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पर ज़ाहिर सियासत कर रहे हैं, कौम के लिए सियासत कर रहे हैं। एक ये भी उनकी ज़िंदगी का पहलू है और मैं तो बरमला कहूँगा कि ये उनकी सियासत के हवाले से ये एक कुर्बानी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जिनकी जानिब हम आएंगे कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और अब नंबर गेम क्या है, वो इस वजह से नहीं कर रहे। वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये मुल्क दोबारा से लुटेरों के हाथ में ना चला जाए, उन लोगों के हाथ में ना चला जाए जिन्होंने 30 साल इस मुल्क के साथ करप्शन कर करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी, जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, जो कि अपनी पहचान एक माफियाज के तौर पर बना चुके हैं, जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वो जिनके लिए गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं चाहते कि ये 22 करोड़ के आवाम जो है इनको दोबारा से उसी किस्म के सियासी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दें। यानी उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो कहें कि ठीक है, अगर ये सारे करप्ट अनासर इकट्ठे हो गए हैं और इस वक्त ये जो इदारे हैं ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो बाहर में जाए ये सियासत, वो चले जाए लंदन, वहाँ उनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, अपने बच्चों के साथ भी मिलें, खातून अव्वल को भी ले जाएं, पूरी दुनिया के सैर सपाटे करें। उनके पास जाहिर है कि काउंटी क्रिकेट उन्होंने खेली, उसके बाद कमेंट्री उन्होंने की, उनका एक इंटरनेशनल पहचान भी है, उनके पास मुनासिब अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे भी हैं। तो उनको क्या पड़ी है कि ये जो पूरी एक सियासी माफिया इकट्ठा हो गया है तो उनका मुकाबला करते फिरें। तो इसलिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, इस कौम के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही माफिया अगर दोबारा इस कौम पर मुसल्लत हो गया तो जिस तरह पिछले 30 साल जान नहीं छूटी थी और बारियां लगी हुई थी, हाशमी साहब, बारियां लगती थी, एक मरतबा पीपल्स पार्टी, एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और मुल्क 1 इंच आगे नहीं बढ़ता था। तो ये दोबारा बारियां शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब होगा कि दोबारा से आप गुलाम इब्ने गुलाम बन जाएंगे, बिलावल भुट्टो के गुलाम बन जाएंगे, उसके बाद आसफा भुट्टो के गुलाम बन जाएंगे, हमजा शहबाज के गुलाम बन जाएंगे, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज के बाद जुनैद सफदर के गुलाम बन जाएंगे, और ये सर्कल चलता रहेगा। ये आप इसी चक्कर में जो आपके अवाम हैं वो पिसते रहेंगे। ये हमारे बादशाह होंगे, हमारे वाइस राय होंगे, हम सब इनके रियाया होंगे। इस पूरे मामले से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये एफर्ट्स कर रहे हैं। अब आ जाएं कि जो डी चौक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसा करने का फैसला क्यों किया, और सिर्फ एक दिन पहले, यानी जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है उससे सिर्फ एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला क्यों किया। एक तो ये फैसला इस वजह से किया गया है कि कुछ इदारों को, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, बरमला में कहता हूँ, कुछ इदारों को न्यूट्रल होने का बुखार चढ़ गया है। और आप देखें एक सादा सी मिसाल कि सड़क पर अगर एक शरीफ ख़ानदान को, एक शरीफ आदमी को, एक भले मानस आदमी को 6-7 कोई लुटेरे लूट रहे हों, 6-7 गुंडे उसको मार रहे हों और करीब से पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे गुजर रहे हों, तो वो क्या ये कहेंगे कि हम न्यूट्रल हैं, इनको अपने मामलात खुद हल करने दें, ये तो जंगल का कानून है। तो जिस वक्त पता है कि खरीदो फरोख्त हो रही है, 22-22 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस वक्त पता है कि 17 अरकान की अददी अक्सरियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौमी असम्बली में आइनी तौर पर हासिल है, उस आइनी अददी अक्सरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, छांगा मांगा सियासत के ज़रिए उसको अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है,
तो फिर इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अगर फिर भी इदारे न्यूट्रल हैं तो मैं कहता हूं इदारे फिर न्यूट्रल नहीं है बल्कि ऑपोजिशन का साथ दे रहे हैं। कोई वजह है फिर कि इदारे ऑपोजिशन का साथ दे रहे हैं, वरना इस तरह से खामोश तमाशाई बनना, ये कोई, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि आप कहें कि ये कोई एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहने का एक्सप्रेशन है। जब आपको मालूम हो, सारे हकाइक मालूम हो, उसके बावजूद आप खामोश तमाशाई बन जाएं और कहें हम न्यूट्रल हैं, तो उसका मतलब है कि अपोजिशन को शह दी जा रही है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ठीक है, अगर इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन, इस मुल्क का कानूनी निज़ाम, इस मुल्क की अदालतें, ये सब अगर खामोश तमाशाई बने रहेंगे और 22 करोड़ आवाम के ऊपर जो 30 साला पुराना माफिया दोबारा से मुसल्लत होने के करीब है, तो अगर ये सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो फिर मैं आवाम की ताकत इन सबको दिखाऊंगा। मैं इन करप्ट अनासिर को भी दिखाऊंगा कि आवाम किसके साथ है। ये जो करप्ट अनासिर का टोला इकट्ठा हो गया है, मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी दिखाऊंगा। और ये जिधर डी चौक में जलसा हो रहा है हाशमी साहब, इधर से 4 किलोमीटर दूर है ISI का हेडक्वार्टर। इधर से सारे सिग्नल चले जाएंगे ISI हेडक्वार्टर भी, जब यहां ठाठे मारता हुआ समंदर इकट्ठा होगा। इधर से 13-14 किलोमीटर दूर है GHQ, तो GHQ में भी एक मैसेज चला जाएगा कि आवाम किसके पीछे खड़े हैं। और ये जो शहबाज शरीफ का घर है इस्लामाबाद में, वहां भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हैं। तो ये मैसेज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देना है। हाशमी साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि 20 साल हो गए हैं मुझे सहाफत में। मैं कोई सोशल मीडिया का ट्रोल नहीं हूं, जैसे कुछ ट्रोल्स हैं जिन्होंने मुंह उठा के यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए हैं। 20 साल से सहाफत कर रहा हूं इस्लामाबाद में, 4-5 बड़े चैनल्स का मैं इस्लामाबाद में हेड रहा हूं और इस वक्त भी एक चैनल को हेड कर रहा हूं इस्लामाबाद में। मैंने बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स की बीट कवर की है, उनके मुतल्लिक खबरें इकट्ठा करना मेरी बीट में आता था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दौर में जो इजलास होते रहे वो भी मैं कवर करता रहा हूं। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में जो इजलास होते रहे मैं वो भी कवर करता रहा हूं। मियां नवाज शरीफ के दौर में एक महीने में भी एक इजलास नहीं होता था इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। कैबिनेट का इजलास 2-2 महीने नहीं होता था। अगर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ मियां नवाज शरीफ से मिलने चले जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो हम ये कहते थे कि एक खबर है, इसको इजलास के तौर पे चला दें कि चलें, कोई खबर तो आई। इधर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 6-6 इजलास करते हैं एक दिन में। इकॉनमी पे इजलास हो रहा है, माशी इस्लाहात के ऊपर इजलास एक हो रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इजलास हो रहा है, करंट डेफिसिट के ऊपर इजलास हो रहा है, IMF से रिलेटेड इश्यूज़ पर इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ पर इजलास हो रहा है। इतने इजलास होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इजलास कर करके नहीं थकते और हम इजलास की खबरें फाइल कर करके सहाफ़ी थक जाते हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना है इस 22 करोड़ अवाम ने, या जो दूसरी तरफ ये एक 30 साल से आपके आजमाए हुए लोग हैं उनके साथ खड़े होना है। तो इसलिए ये बड़े डिसाइसिव मूवमेंट है, ये जो जलसा होना है, और इसके ज़रिए बहुत से पैगामात दिए जाने हैं बहुत से अहम हलकों को भी। राय साहब, ये तो आप पाकिस्तान की सूरत बता रहे हैं और इस वक्त क्या चल रहा है, अवाम की ताकत क्या होती है। बरतानिया, राय साहब, जहाँ पे मैं रहता हूँ, लोगों ने ये कोशिश की है कि वो यहाँ पे एक सॉलिडारिटी रैली निकालें, इज़हार यकजहती का निकालें, रैली निकालें इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस हुकूमत के लिए, और जिस 22-25 साल की रियासत की आप बात कर रहे हैं उस रियासत को बचाने के लिए। क्योंकि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की आवाम के पास तीसरा ऑप्शन भी मौजूद था। मरूसियत के ख़िलाफ़ जाकर ये ऑप्शन क्रिएट हुआ, पैदा हुआ, और अब इससे अगर किसी किस्म का मुहर्रिफ और इस किस्म के हालात जिस तरह पैदा हुए पाकिस्तान में, अगर ये कंटिन्यू हुए तो फिर सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। पाकिस्तान के लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं राया साहब, और टोलियों की शक्ल में जा रहे हैं। आपने कहा ना कि कोई अफोर्ड कर सकता है तो जाए, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया राय साहब, कोई ऐलान नहीं कर रहा। काफ लीग मुलाकातें कर रही है, नब्ज़ चेक कर रही है सिस्टम की, नब्ज़ चेक कर रही है कि कितनी ताकत है इस निज़ाम के अंदर, कहाँ पे जाकर ये तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। अब तो खैर तारीख का ऐलान कर दिया गया। काफ लीग के पास ऑप्शंस क्या हैं? आपको लगता है कि अभी खबर मैं पढ़ रहा था
कि जो तर्जुमान हैं हमज़ा शहबाज के, उन्होंने कह दिया है कि हमारे उम्मीदवार वज़ारत आला के हमज़ा शहबाज शरीफ ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ की सियासत, नवाज शरीफ की सियासत, जो वो कोशिशें कर रहे थे और पीपल्स पार्टी जिस मना रही थी कि वजारत जो है वो हम चौधरियों को दे दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि राय साहब ख़ानदान के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो मान नहीं रहे कि वजारत किसके पास जाएगी, क्योंकि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पंजाब में सबसे बड़ी जमात है और वो कैसे चाहेंगे कि काफ लीग के हाथ में पूरी गेम दे दी जाए। और कल को राय साहब फिर ये भी होना है कि इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। अभी तो काफ लीग यहाँ से चली जाएगी और वजारत के मज़े भी ले ले, ये भी एक सोच पाई जाती है कि 3 महीने से ज़्यादा ना वक्त दिया जाए तो काफ लीग क्यों करेगी राय साहब। ये 3 महीने की एक इतनी फटीक, और खान साहब से भी जाएगी, इत्तेहादियों से भी जाएगी, और फिर इनकी एक रवायत जो है वो हमेशा के लिए कायम हो जाएगी कि इनके साथ आपने किसी किस्म की डील नहीं करनी, इन्हें इत्तेहाद में शामिल नहीं करना, कोई जमात भी नहीं करेगी। देखें, अभी तो काफ लीग ने कोई हतमी फैसला नहीं किया। एक ऐसी सिचुएशन है, 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उनकी 10 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में। तो इन 5 नशिस्तों के बदले में जो कौमी असम्बली में है, यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ देने के बदले वजारत आला चाहते हैं पंजाब में। लेकिन पंजाब में सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते, क्योंकि अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप भी वहाँ पर एक्टिव है। और अगर ये ग्रुप एक्टिव रहा, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को वजारत आला देने का फ़ैसला कर भी लिया गया, तो ये अगर ग्रुप एक्टिव रहा तो नून लीग मिलकर इनके साथ तब भी वहाँ पर पंजाब हुकूमत को गिराने की पोजीशन में समहाउ रहेगी। यानी चौधरी परवेज़ इलाही अब ये चाहते हैं कि मुझे या तो अपोजिशन की जानिब से एक सॉलिड ऑफ़र हो जाए। अभी तक अपोजिशन की जानिब से भी उस तरह की सॉलिड ऑफ़र नहीं है, क्योंकि सॉलिड ऑफ़र की मुराद ये है कि नून लीग ये चाहती है कि ठीक है, अगर आपको हमने वज़ीर आला बनाया तो फ़ौरन 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए, आप 3 महीने के लिए वज़ीर आला बन जाएं। चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि सूबाई असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी करें, तो मुझे 1.25 साल मिल जाए कम से कम वज़ीर आला रहने का, बनने का। अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला बनते हैं तो तब भी ज़ाहिर है कि उनका ख्याल है कि मैं सितंबर अक्टूबर 2023 तक, जब तक इलेक्शन होते हैं, उस वक्त तक वज़ीर आला रहूं। पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश थी कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना हो, क्योंकि सिंध में जिस किस्म की उनकी हुकूमत चल रही है, जिस किस्म की करप्शन के केसेस वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, वो भी चाहते हैं कि 1.25 साल इस टेन्योर का उनको और मिले, ताकि इस 1.25 साल में जितना वो निचोड़ सकते हैं सिंध से मज़ीद उसको निचोड़ लें। और फिर उनको ये भी पता है कि अगला टेन्योर जो है सिंध में वो तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का ही है, तो अगला टेन्योर तो उनको मिलना ही मिलना है, लेकिन वो ये 1.25 साल का टेन्योर ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इस वजह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप ये कह सकते हैं कि फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार भी है, और तरीन ग्रुप ने अपने ताज़ा तरीन इजलास में अलीम खान को बुलाया भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर के मुखालफीन इख्तलाफात का शिकार रहे हैं तो इसका प्राइम मिनिस्टर को एक एडवांटेज भी मिल सकता है। अब जीडीए के मुतल्लिक भी पता है कि पीर पगारो साहब जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट की जब वो सियासत करते हैं तो इसके बावजूद उन्होंने अब ये कहा है कि हम खुल कर खड़े होंगे हुकूमत के साथ। जीडीए ने बाकायदा हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को एक तरफ से तो क्लैरिटी हो गई है, एक तरफ से तो उसको स्ट्रेंथ मिली है, 3 सीटें हैं जीडीए की। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी काफ लीग या एमक्यूएम जैसा कोई स्टैंस नहीं लिया, यानी जिस किस्म का स्टैंस एमक्यूएम ने और क्यू लीग ने लिया हुआ है, अभी तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से उस किस्म का स्टैंस नहीं लिया गया। तो गालिब इम्कान ये है कि ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद ये भी हुकूमत की साथ खड़ी रहेगी, हुकूमत की हमायत ही करेगी। और अल्टीमेटली काफ लीग को ये सूट नहीं करता कि वो नून लीग के साथ जाए। नून लीग पंजाब में अपनी बेस कभी भी नहीं छोड़ेगी। अगर आर्थिक तौर पर उन्होंने बना भी दिया चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला, तो तब भी
वो कभी भी किसी भी सूरत चौधरी परवेज लाई को इन रोड्स नहीं बनाने देंगे। पंजाब में पेनिट्रेट नहीं करने देंगे, उनको तंग करेंगे और उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। चौधरी परवेज लाई को ये पता है, इसलिए पहली तरजीह उनकी ये है कि मुझे वजारत आला मिल जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझे ये ऑफ़र हो और मैं 1.25 साल के लिए वज़ीर आला बन जाऊं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मामले में रिलक्टेंट हैं और अभी सिर्फ एक ऐसी पार्टी जिसके पास 10 नशिस्तें हैं पंजाब में और तहरीक इंसाफ की अपनी 180 से ज़ायद नशिस्तें हैं पंजाब में, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि वो फौरी फैसला करें और 10 नशिस्तों वाली काफ लीग को वो पंजाब में वजारत आला दें। राय साहब, ये तो काफ लीग की सियासत है और काफ लीग वाले भी सोच रहे होंगे, इतनी कच्ची गोलियां उन्होंने भी नहीं खेली। उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या करेगी, ये इत्तेहादी जमातें उनके साथ क्या करेंगी ऑपोजिशन की, और फिर नून लीग उनके साथ क्या करेगी। ये भी तो मुमकिन है ना कि सेंटर में हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर पंजाब में फिर क्या होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा और काफ लीग भी सोच रही होगी। लेकिन राय साहब, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है, वो भी कंफ्यूज नज़र आते हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर जीडीए, फिर बाप, ये तमाम जमातें, और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है। चूँकि ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कि सिंध के अंदर अपनी हुकूमत को ख़त्म करें। ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी किन ग्राउंड्स के ऊपर सेटलमेंट जो है वो हो रही है। ओवरऑल सिचुएशन हमें बता दें, और ये भी बता दें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और पाकिस्तान का हर बंदा इस पर जानना चाहता है कि कानून, ये जो फैसला साज हल्के हैं जिन्हें आप कहते हैं, मैं उन्हें पावरफुल कॉरिडोर्स कहता हूँ, सर वो कहाँ पे खड़े हैं, वो किसके साथ खड़े हैं, वो खामोश हैं, ये खामोशी जो है वो किस किस्म की है, इसकी नौयत क्या है और इसका असर पाकिस्तान की सियासत पे क्या पड़ेगा। क्योंकि शेख साहब ने कहा है कि हम एफसी को भी बुला रहे हैं, हम रेंजर्स को भी बुला रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम फौज को भी बुलाएंगे। देखें आर्टिकल 245 क्या कहता है। आर्टिकल 245 के तहत किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियार है कि वो फ़ौज को तलब कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास भी ये अख्तियार है कि आर्टिकल 245 के तहत वो फ़ौज को तलब कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, जब ये हुकूमत आई थी तो इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुत्तफिक थी कि पिछली जो हुकूमत है उसने इस मुल्क को दिवालिया के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया है। जनरल आसिफ गफूर ने एक ब्रीफिंग में कहा कि ये मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। जब ये हुकूमत आई तो फिर इस मुल्क की फ़ौज ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जब मिलकर काम किया तो आप देखें कि उसके कितने शानदार नताइज आए। हम इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में कामयाब हो गए क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी ज़रूरियात हमारी फ़ौज पूरी कर सकती थी। जनरल बाजवा ने उस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा किया, सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो हमें इमदाद मिली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना क्लाउड बनाया मिडल ईस्ट में। उसके बाद चाइना के साथ हमने जो हमारा एक रिलेशनशिप है उसकी वजह से हमें वहाँ से भी इमदाद मिली, तो हम उस चैलेंज से बाहर आ गए। यानी ये जो मईशत डूब रही थी, खुद फ़ौज कहती है कि पिछली हुकूमत, और जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इसहाक डार से एक ब्रीफिंग के दौरान पूछा कि ये सी पैक के ऊपर जो इतना ज़्यादा सूद है और इतने ज़्यादा कर्जे हैं ये कैसे अदा किए जाएंगे, तो इसहाक डार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो इसका मतलब है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज इस बात पर कन्विंस्ड थी, कायल थी कि पिछली हुकूमत ने इस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दिया, एक पेज पर खड़े होकर उन्होंने इस मुल्क को रीबिल्ड किया। इकॉनमी जब 5.3% के ऊपर आ गई, अफ़गानिस्तान के मामले पर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज एक पेज पर रही तो अफ़गानिस्तान में जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स पाकिस्तान चाहता था वो रिज़ल्ट्स हमें मिले। उसके बाद जो हमने 2 तैयारे मार गिराए भारत के, अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत एक पेज पर थी, प्राइम मिनिस्टर और जनरल बाजवा एक पेज पर थे, तो उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पर एक पेज रहा, मौजूद रहा, आप देख लें कि कितने शानदार नताइज पाकिस्तान के लिए आए और कितने कितने बड़े क्राइसिस से पाकिस्तान निकलता गया। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये हो नहीं सकता कि अस्करी क़यादत यानी फ़ौज बतौर इदारा किसी हुकूमत के साथ ना खड़ा हो और वो हुकूमत चल पाए। हुकूमत तो एक तरफ, रियासत भी मफलूज हो जाती है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो इस्टेब्लिशमेंट है
वो इस पूरी सिचुएशन में जो इस वक्त बन रही है, अगर वो गैर जानिबदार रहती है, वो गैर जानिबदार रहती है, वो कहती है कि अगर ये एक ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म हुआ है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कुछ ना करने से मुराद ये है कि बाकी इदारे भी खामोश तमाशाई हैं, हम भी खामोश तमाशाई रहेंगे, तो फिर आप बताएं कि ये निज़ाम कायम कैसे रह सकता है, कैसे कायम रहेगा। कल इनसे बड़े कोई लुटेरे आ गए, इनसे बड़े करप्ट आ गए, तो वो इनका निज़ाम चलने नहीं देंगे, वो इनके लोगों को ख़रीद लेंगे और इनको चलता कर देंगे, फिर तो ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से इदारे यानी फ़ौज और हुकूमत पहले एक पेज पर थे, वो पेज इसी तरह कायम रहना चाहिए। और इस हुकूमत को जो एक इदारे की सपोर्ट चाहिए 5 साल पूरे करने के लिए, वो होनी चाहिए। दूसरा, MQM की आपने बात की, 7 नशिस्तें हैं उसकी कौमी असम्बली में और बहुत अहमियत है उनकी भी। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 नशिस्तें हैं। GDA ने तो ऐलान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर की हमायत का। और फैसलाबाद डिवीज़न के 3 लोग हैं, एक तो राजा रियाज हैं। राजा रियाज के मुतल्लिक हमारी इतला ये है कि उन्होंने एक डील कर लिया मुस्लिम लीग नून के साथ, और इस वक्त वो मंजर आम पर भी नहीं है, वो सिंध हाउस में हुए हैं। सब सिंध हाउस में रात देखे गए हैं। जी, वो सिंध हाउस में गए हैं। उनसे मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी ने कांटेक्ट किया था। फिर ये 9 रुकनी कमेटी जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तो ये आप कह सकते हैं कि राजा रियाज जो जहांगीर तरीन ग्रुप के भी हैं, तो उनका वोट आप माइनस कर दें। इसी तरह नवाब वसेर हैं, उनके मुतल्लिक भी फैसलाबाद डिवीज़न से ये इतला थी कि वो भी हो सकता है तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दें, अगरचे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात कर ली है और ये कहा है कि मैं तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं दूंगा। तो MQM के 7 वोट हैं, लेकिन उन 7 वोटों से ज़्यादा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 वोटों से ज़्यादा जो चौधरी परवेज़ इलाही के पास 5 वोट हैं, वो ज़्यादा अहम हैं। क्योंकि देखें, जो PTI के अपने अरकान हैं, मिसाल के तौर पर राजा रियाज, जो पहले तो वैसे पीपल्स पार्टी के साथ ही उनका ताल्लुक था, तो इस तरह के जो लोग हैं, यानी जो PTI के टिकट पर कामयाब हुए हैं, उनके ऊपर तो डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है। और ये जो आपके बाबर आवान है, मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर, उन्होंने तो इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया और PTI की कोर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग भी दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर एक ख़त लिख सकते हैं स्पीकर को कि मेरे पार्टी के अरकान अगर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दें तो ये मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे। और स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि वो वोट दे भी दें तो उनके वोटों को शुमार ना किया जाए गिनती में। फिर डिफेक्शन क्लॉज के तहत उनकी नाअहली भी हो सकती है, स्पीकर के पास रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। तो असल इशू उनका नहीं है, उनके लिए तो एक कानूनी जो है जवाज़ हुकूमत के पास मौजूद है। असल इशू है इत्तेहादियों का, और इत्तेहादियों में से काफ लीग का। काफ लीग अगर खड़ी हो जाती है हुकूमत के साथ तो फिर आपको पता है GDA पहले ही अनाउंस कर चुकी है, फिर MQM भी काफ लीग की देखा देखी हुकूमत के साथ खड़ी होगी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 1-2 वजारतें देकर अकोमोडेट कर दिया जाएगा। तो इत्तेहादी जब खड़े रह जाएंगे तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनकी भी डिस्करेजमेंट होगी। ये भी कहेंगे कि ठीक है, हमें कुछ ले लेना चाहिए हुकूमत से इस वक्त, बजाय इसके कि हम कोई एडवेंचर करें। लेकिन असल बात यह है, जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये कोई आईनी मूव नहीं किया जा रहा। यानी अगर आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई आईनी और जमहूरी मूव नहीं कर रहे। किधर है आपका वोट को इज्जत दो का बयानिया? वो वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर किधर चला गया? ये तो नोट को इज्जत दो का बयानिया आप ले आए। बिल्कुल ठीक है, लोगों को खरीद रहे हैं, अरकान असेंबली को खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तो जो जलसा कर रहे हैं और दूसरा अपनी कोर कमेटी के इजलास में भी उन्होंने कहा है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। और जो प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिरी वक्त तक हार नहीं मानते। और ये जो कुछ लोग तासुर बना रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखें इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं और जाके अपने अरकान असेंबली से मुलाकातें कर रहे हैं, ये मुलाकातें वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए नहीं कर रहे, इस अवाम को दोबारा से करप्ट माफिया से बचाने के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।